उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। वो जिसने एक हुर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हा हू से भर दिया आलम। उसी की हुक्मरानी से निज़ाम आसमानी है, उसी की बागबानी से बहार जाविदानी है। उसी के नूर से पुरनूर है शम्स व कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द घूमते हैं ये सैयारे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शायदा किया जिसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और बज़्म सहर की 15वीं नशिस्त आप लोगों के लिए पेश की जा रही है K21 न्यूज़ से। जनाब, हिजरत का तीसरा साल था और 15 रमज़ान की तारीख़ थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक इंतहाई खुशी और मुसरत का दिन आया। जी हाँ, 15 रमज़ान मुबारक बमुताबिक 3 हिजरी आंगन फ़ातिमा ज़हरा में हज़रत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम के पहले फ़र्जंद सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर नाजिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से फ़ारिग होकर अली मुर्तज़ा के घर तशरीफ़ लेकर आए। नौमौलूद बच्चे को अपने हाथों में लिया, दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत दी, अपनी ज़ुबान मुबारक नौमौलूद बच्चे के मुंह में डाल दी और बच्चे ने ज़ुबान को चूसना शुरू कर दिया। इस अमल के बाद नौमौलूद बच्चे के लिए और अहलुल बैत के हक़ में दुआ फरमाई और अली मुर्तज़ा से फरमाया, क्या बच्चे का कोई नाम तजवीज़ किया है? अली मुर्तज़ा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आप पे सबकत कैसे ले सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे सबकत कब ले सकता हूँ? इस बच्चे का नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला तजवीज़ करेंगे। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल हुए और आके फरमाया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है। हसन मुजतबा के नाम से मशहूर हुए, आगोश नबी में परवरिश पाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये फ़र्जंद मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों में सुलह का बाइस बनेगा। और फिर तारीख़ ने देखा कि हसन मुजतबा जब खिलाफत राशिदा पे फाइज हुए तो 6 महीने बाद खिलाफत से दस्तबरदार हो गए ताकि मुसलमानों के दरमियान फितना फसाद ना फैले। हसन मुजतबा चूँकि सिलसिला इमामत के दूसरे इमाम थे और खिलाफत राशिदा के 5वें और आखिरी खलीफा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा के 30 साल होंगे, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू होगा और हज़रत इमाम हसन आली मकाम की खिलाफत के 6 माह को मिलाया जाए तो खिलाफत राशिदा के 30 साल मुकम्मल होते हैं। 28 सफ़र बमुताबिक 50 हिजरी को दुश्मनान अहले बैत ने इमाम हसन आली मकाम को जहर दे के शहीद कर दिया और आप जन्नतुल बकी में मदफून हुए। आज इमाम हसन का यौम विलादत है और कोशिश करेंगे कि इमाम हसन से मोहब्बत का इजहार भी हो और साथ ही साथ उनकी सीरत से कुछ सीखा भी जाए। और साथ ही साथ आज हमारे साथ बज़्म सहर में बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का भी सिलसिला रहेगा और कोशिश करेंगे कि बारगाह रिसालत में और बारगाह अहले बैत में भी कुछ अकीदत के कलाम पेश कर सकें। हमारे साथ पहले मेहमान जो आज मौजूद हैं K21 न्यूज़ के एंकर पर्सन भी हैं और इसके अलावा ऑल मैच मेकर के CEO हैं समी शेख भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको और अल्लाह का करम है, बड़ी ज़बरदस्त महफिल चल रही है और बड़े ज़बरदस्त मेहमान शाहरुख मिर्ज़ा जो है वो मुतारुफ़ करवा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। और हमारी दूसरी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं निकाह मैट्रोमोनी के डायरेक्टर हैं आयशा असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजरत के तारुफ के अंदर थोड़ी सी बात नहीं हो जाती, कोताही हो गई। ठीक है, तो गुफ्तगू हम शुरू करेंगे समी भाई से। समी भाई, सबसे पहले तो रमज़ान कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह से रमज़ान अच्छे जा रहे हैं और इस बार तो आपको पता है कि एसोसिएशन की जानिब से और हमारे चैनल की जानिब से थोड़ी गहमा गहमी रहती है इस वक्त। और 15 रमज़ान के बाद से सिलसिले शुरू होते हैं, फिर ये अफ्तारियाँ का और ये दावतों का, अफ्तार पार्टियों का सिलसिला चल रहा है। और अभी राशन का भी हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया हुआ है हमारी एसोसिएशन ने, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रिश्तों के काम तो हो नहीं रहे अभी और ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा गैप मिला हुआ हम लोगों को, जितने भी मैच मेकर्स हैं हमारे,
तो जाहिर सी बात है, एक इवेंट्स हम लोग करते हैं जो कि अफ्तारी के तौर पे कर रहे होते हैं, सही। और जो कि हमारे कुछ मुख्तलिफ चैनल्स में भी चल रहे हैं, और K21 में तो ख़ास तौर पर हमारा चल रहा होता है, सेगमेंट चल रहे होते हैं, 3 से 4 सेगमेंट चल रहे हैं हमारे माशाल्लाह से। जैसे कि ये सेगमेंट हमारा, इस प्रोग्राम का भी मैं डायरेक्टर हूँ, और शाहरुख मिर्ज़ा के तवज्जुह से ये प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को भी हम लोग लेके चल रहे हैं रमज़ान नौशाद की वजह से। हाँ, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम भी जो बज़्म सहर आपके लिए पेश किया जा रहा है, ये समी भाई का अपना ज़ाती प्रोग्राम है, और आज 15वीं सहरी में ये हमारे मेहमान बने हुए। तो अच्छा, ये ऑल मैच मेकर जो है, ये क्या चीज़ है? ऑल मैच मेकर मतलब जितने भी तमाम मैच मेकर, मैरिज ब्यूरो। अच्छा, किसी से पूछते हैं मैच मेकर क्या आप क्रिकेट का क्रिकेट हाँ। मैच? तो असल में मैच मेकर जो होते हैं, जो मैच बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। अच्छा, मैचिंग जितने भी मैरिज ब्यूरो हैं कराची में, उनकी एक एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ, और हुकूमती सतह से मुझे मुंतखब किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोग रजिस्ट्रेट होते हैं, कुछ लोग SSCB से हो गए, या IPO से हो गए, या FBR से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इदारे से रजिस्टर्ड हूँ, और अपना एक वेलफेयर भी चला रहा हूँ, इदारा भी चला रहा हूँ, और बहुत से हमारे फ्लाई काम भी चल रहे हैं, इज्तिमाई शादियाँ भी चल रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। माशा। ठीक। अच्छा, हम बढ़ते हैं अगले मेहमान की जानिब, और आयशा असद हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी जो है जी जोड़े बनाती हैं? जी, हम भी जोड़े तो अल्लाह ताला बनाते हैं, हम उन तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। सही। कि हम सिर्फ उनको ये बता दें कि भाई इस दर पे आपकी जो मंजिल करीबी है। अब अगर उनको समझ में आता है तो वो आपस में जोड़े बन जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा हम वैसे जोड़ मिला रमज़ान के में दें। दर्जी भी जोड़े बनाता है? जी जी बिल्कुल। असल में एक बात बताऊं, ऑल मैच मेकर एसोसिएशन से हम लोग बहुत सारे इनके जो है ना वो निकले हैं, उस्ताद ये हैं हमारे, हम इनके शागिर्द हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहले हमने यहाँ से ही ट्रेनिंग अच्छा, ली ये है। दरख्त हैं, आप ये उनकी दरख्त शाखें हैं, हैं। हम उनकी शाखें हैं। सही। ये बात सही है। और काफ़ी लोगों ने फिर अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, और ग्रुप से हम लोगों को बहुत आसानियाँ हुई हैं मैच ढूंढने में। जिनके पास जितने मैच होते हैं वो सब ग्रुप्स में डाल दिए जाते हैं, फिर हम वहाँ से सर्चिंग करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उन लोगों को मैच ढूंढ के देते हैं। उसमें हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा, वैसे एक है कि लड़कियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम, लड़कों को तो रिश्ते मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे मिल जाते हैं। नहीं, अब उलट हो गया है। अच्छा, उलट हो गया। पहले ज़माना होता था वो लड़के की माएँ बड़ी वो हो जाती थी कि भाई हमारा तो लड़का है। अब लड़की वाले जो हैं उनके ज़्यादा नखरे हैं, डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा। किस अब किस्म की लड़की डिमांड वालों आती की है? डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बड़े नखरे से अपने घर पे बुलाते हैं। पहले उसकी सारी नो हाउ लेते हैं, सब चीज़ पूछते हैं। भाई मैं कहती हूँ क्या टेलीफोन पे ही निकाह करोगे? अच्छा। मिलने तो दो, घर पे तो आने दो। अच्छा, डिमांड्स अमूमन लड़की वालों की किस किस्म की आती हैं डिमांड्स? मतलब आप देखें, अब वो लड़की वालों की डिमांड्स कुछ ये हो गई हैं कि उम्र भी कम चाहिए, ठीक है, कारोबार भी अपना चाहिए, घर बार भी अपना चाहिए। अब एक लड़का जब डिग्री भी एक अच्छी चाहिए। डिग्री भी अच्छी चाहिए, मतलब वो लड़का आधी ही तालीम में ये सब कुछ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसको स्टेबल होने में जब टाइम लगेगा तो उसकी एज आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आला डिग्री तक पहुंचने तक ही उसको वही कह रहे 25-26 साल लग जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि लड़का भी कम उम्र है, उसका घर भी अपना हो, उसका कारोबार भी अपना हो, और फैमिली भी कम हो। तो फिर बहुत उसका- सारी डिमांड्स हैं। फिर तो उसका स्कूल भी अपना होना चाहिए, कॉलेज सब भी अपना चीज़- होना सब चाहिए, चीज़, यूनिवर्सिटी हाँ, भी अपना उनका होनी बस नहीं चाहिए। चलता। हाँ, ताकि जो है तमाम डिग्रियां एक साथ उसको मिल जाए। मेरे ख्याल में ना अल्लाह के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया लोगों ने। पहले जो है ना थोड़ी बातें अल्लाह के ऊपर छोड़ दी जाती थी कि भाई अगर नसीब में लड़की की होगी तो अपना घर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब कहते हैं नहीं, सब चीज़ की हमें पहले गारंटी दे दो, ये होता है। तो ये तो हमारे हाथ में तो है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, समी भाई ये बताएं कि मैरिज ब्यूरो पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वजह क्या है? असल में एक तो वजह सारी ये सोशल मीडिया हमारा इतना फास्ट हो चुका है कि फेसबुक के अंदर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इंस्टाग्राम में चले जाएं, पत्थर भी उठाएंगे तो नीचे से कोई ना कोई निकलता है कि मैं भी मैच मेकर हूँ। अच्छा। तो बात सारी ये है कि बहुत से लोगों ने ऐसे क्लाइंट, यकीन करें, क्लाइंट मैच मेकर बन चुके हैं। और आप दूसरा देख रहे हैं कि तलाक का रेशू बहुत हो चुका है एक तो। दूसरी वजह ये कि जब भी आपने कहा ना कि जैसे आयशा ने भी जिक्र किया कि लड़का अच्छा हो, अच्छा कारोबार कर रहा हो, घर अपना हो, बिजनेस हो, तो उसकी में कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसका आप वो करवा लें, इस्तिखारा भी करवाएंगे, हाँ में आएगा। वैसे तो अगर वो कुछ नहीं भी आ रहा होगा ना वहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। बस वो अगर नहीं होगा तो फिर वो इस्तिखारा पे डल जाता है सारा कुछ। अब भाई इस्तिखारा नहीं है, अच्छा लड़का खाता पीता होगा, सब कुछ होगा, हाँ में आएगा, वो 100% आएगा। अच्छा। तो बात सारी ये है कि इस बात का मैं एक थोड़ा सा ये जवाब दूंगी जो समी भाई साहब ने पूछा है कि काली भेड़ें, आपने पद सुना होगा कि सब जगह होती हैं। ब्लैक शिप। तो ये हमारी इंडस्ट्री में भी काली भेड़ें हैं जो फेक क्या इदारे करते भी हैं। हैं, फेक इदारे भी हैं। फेक इदारे यूं हैं कि वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रिश्ता नहीं दिखाते, तो उससे हम लोग बदनाम हो जाते हैं। हमारा कारोबार हमारा तबाह हो रहा है इस वजह से। लोग रजिस्ट्रेशन देते हुए घबराते हैं।
कि हमने इतने लोगों को दिए, हमें रिश्ता तो दिखाया नहीं। फिर हम कहते हैं भाई आपने हमें तो नहीं दी। अच्छा, जो मैच आप करवाते हैं तो उसमें कोई गारंटी होती है आपकी तरफ बिल्कुल से? होती है, क्यों नहीं होती। तो किस किस्म की वो गारंटी होती है कि? देखिए, हम ये बात उनको पहले कह देते हैं कि हम जो रिश्ता दिखा रहे हैं, जिस तरह हम आपके घर कभी नहीं गए, इस तरह हम उनके घर भी कभी नहीं गए। जो इन्वेस्टिगेशन आप अपनी बच्ची के लिए करोगे वो हम थोड़ी करके देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। तो हम लोग तो बिल्कुल सच पे काम करते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन आप करो, रिश्ता हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये है कि ऐसा भी नहीं दिखाएंगे कि हम कोई कुछ चोर डाकू पकड़ के आपके हवाले कर देंगे। आपकी डिमांड के मुताबिक एक दूसरे से लिंक में होते ही हैं सब मैचर के आपस में। अब जैसे इनके पास अगर कोई मैचेस हैं तो कहीं ना कहीं उनका लिंक जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं पता होता है कि भाई ये इसके रिश्तेदार हैं या ये इसका बेटा है या उसका दोस्त का बेटा है, तो होता है लिंक। लेकिन ऐसी गारंटी कोई भी नहीं देगा कि भाई हमारी गारंटी आप कर लो इसे आपकी शादी। बेटी बस जाएगी, आपका बेटा वही ना, ये तो कोई भी नहीं दे सकता ना, ये तो कोई सगा माँ बाप भी नहीं दे सकता। ये तो पसंद की भी हो तब भी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। वो घर जाके जो मिजाज बदलते हैं ना लड़के लड़की के, वो एक अलग ही सीन है। असल में बात यह है कि पेरेंट्स से भी एक गारंटी लेनी चाहिए सही। कि भाई आपने बेटे की ये करेंगे नहीं करेंगे, बेटी की करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से माँ बाप पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ विजिट करने जाते हैं, खा पी के आ जाते हैं और बुराई निकाल देते हैं कि हमें तो लड़की पसंद नहीं आई, वो उसके बाल अच्छे नहीं थे, उसकी आवाज़ सही नहीं थी, बोल सही नहीं पा रही थी, ये 10 नुक्स निकाल देंगे। हाँ, बस अपनी बेटी सही होगी, दूसरे का वो होगा। मैं तो कहता हूँ पहले अपने बेटे को आप शीशे में खड़ा किया करें और फिर किसी के घर विजिट करवाएं जाके। चलें, जो है सवालात जारी रहेंगे, लेकिन वक्त हुए जाता है बज़्म सहर में एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए बज़्म सहर में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा कलाम, और हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत नाख़्वान मौजूद हैं, कारी सईदुर रहमान नक्शबंदी जी। कलाम पेश कीजिए। कैसे समझें गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझें गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने सुभान अल्लाह। वाले, ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले, सबसे आला मेरे आका की घराने
सबसे आला मेरे आका के घराने वाले, पूरी उम्मत को वो फितनों से बचाने वाले, पूरी उम्मत को वो फितनों से बचाने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत। खुद मिटेंगे तेरा नाम मिटाने वाले। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज का दिन इंतहाई खुशी और मुसरत का दिन था, क्योंकि यके बाद दीगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद रहलत फरमा गए थे और कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर होने के ताने दिया करते थे। तो सूरह कौसर नाजिल हुई और सूरह कौसर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई और खुशखबरी भी दी गई, आप नहीं बल्कि आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। आइए एक बार फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। और रिश्ते मुश्किल हो गए करना, वैसे लोग बहुत परेशान हैं रिश्तों के लिए। तो वो लोग जो जिनकी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं या जिनके बेटे हैं उनको रिश्ते नहीं मिल रहे, तो आपसे रब्ता कैसे किया जाए और आप किस तरह उनकी मदद करेंगे? हमारा फ़ोन नंबर होता है, व्हाट्सएप पे होते हैं हम, फेसबुक पे भी हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम करें, तो रिश्ते होने आसान हो जाएंगे। और अल्लाह पे तवक्कुल करके तवक्कुल करें, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें, कुछ चीज़ों पे अल्लाह पे भरोसा करें। इन लोगों ने हमें फैक्ट्री समझ लिया है कि जैसे कोई चीज़ होती है ना, सारी डिमांड्स बता दी, हम फैक्ट्री में डालें और निकाल के हम दे दें इनके। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप लड़के की शराफत देखें, सही है, उसका घर बार देखें या फिर उसकी इनकम देखें। अगर 80% लोग इस वक्त यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, अब वो कहते हैं नहीं जी अपना घर हो, इसी पे अड़े बैठेंगे। अच्छा, अभी मैंने आजकल ये भी सोच देखी है कि पढ़ा लिखा हो ना हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, ये एक सोच आ गई। सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, मतलब वो हीरो जैसा भी चाहिए, लड़कियों को शाहरुख खान चाहिए और लड़कियों को जो वो लड़कों को जो है वो हीरोइन चाहिए। ये एक चीज़ तो बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, ये सोशल मीडिया ने जो है ना ये चीज़ें बड़ी वो कर दी हैं। ये तो एक उम्र तक होती है, जब हम देखते हैं कि एक लड़की की उम्र निकलती जा रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शराफत देखते थे, लड़की की भी और लड़के की भी, दोनों की एक किरदार देखा जाता था। अब किरदार कोई नहीं देखता, अब सारी जो जाहिरी चीजें हैं ना बस सिर्फ वो देखी जा रही हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं लोगों की, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कुछ चीजें अल्लाह के ऊपर छोड़ती थी, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते थे। अब कहते हैं नहीं हमें तो भाई पहले से पहले बना बनाया सब कुछ चाहिए। अच्छा, वो लोग जिनकी बच्चियां घर बैठी हुई और उम्र गुजर रही हैं, कि उनको एहसास भी है कि हमारी बच्चियों की उम्र गुजर रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको यही करना चाहिए जो मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन में कमी लेकर आए, कुछ चीज़ें खुदा के ऊपर छोड़ दें, कुछ चीज़ों को देख लें कि लड़के की शराफत हो, घर बार अच्छा हो, लोग शरीफ हो, कदरदान हो। और लड़के वालों को क्या कहेंगे? लड़के वालों को भी ये कि शराफत के ऊपर देखें। अब उनको जो है ना वो सिर्फ जाहिरी नमूदो नुमाइश चमक दमक चाहिए होती है। जब वो घर आती हैं लड़कियां फिर उनको कुछ नहीं आता, फिर वो उनको कहते हैं कि वो तुम चूल्हा चौका भी करो। तो जब तुम देखकर ही एक चमक धमक लेकर आए हो तो उसने तो सारा टाइम अपना पॉलिश पे लगाया ना। घर गृहस्थी वाली होनी चाहिए लड़की। वही कह रही हूँ ना भाई, आपको अगर अपनी फैमिली बनानी है तो घरदारी वाली लड़की ही चलती है। बिल्कुल, बाहर वाली तो बोलेगी भाई मुझे मेड रख के दे दो, मैं तो तुम्हारे लिए सजूंगी, तैयार होंगी और कुछ नहीं करूंगी, मेरे तो नाखून खराब हो जाएंगे, मेरे तो हाथ खराब हो जाएंगे, क्या करोगे फिर? ऐसे ही समी भाई, लड़कियों के तो नखरे जो है बता दिए इन्होंने, लड़कों के भी कोई है डिमांड होती है कि जी ये मिलना चाहिए जहेज में? देखिए लड़कों की डिमांड्स भी होती हैं आजकल, पहले तो लड़कियों की भी आजकल थी, अब लड़कों की भी हैं। बल्कि लड़के कहते हैं हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो ये कहते हैं हमें बाहर भिजवा दें। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, हमें तो बाहर करनी है। जैसे भी आपने कहा कि लड़कियों की एज ज़्यादा हो जाती है ना, देखें वो जो डिमांड्स ज़्यादा करती हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनकी डिमांड भी कम होना शुरू हो जाती है। कहती हैं चलें आप
कोई मैरिड ही दिखा दें, सेकंड मैरिज दिखा दें हमारी बेटी के लिए, कर लेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट हो, बच्चे ना हो। कुछ अरसे बाद और वो एज ज़्यादा होती है तो कहते हैं ठीक है जी आपको दिखा दें, बच्चे वाले को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वक्त को ना लाएं, आप फैसला कर लें। इतने अच्छे रिश्ते दिखाए जाते हैं, उसको भी हर रिश्ते को कहते हैं कि ना ना कोई और दिखाएं, कोई और दिखाएं। वो मिसाल है ना कि आप मार्केट जाती हैं ख़वातीन 10 सूट खुलवा लेती हैं, एक सूट लेना होता है उनको। बिल्कुल। तो वही चीज़ें वो जो असल चीज़ लेनी होती है ना उनको, वो पहली ही नज़र में होता है सब कुछ, लेकिन नहीं और दिखाएं और दिखाएं, क्योंकि उनको पता है कि हमने चार्जेस दिए हुए हैं, उनको हायर किया हुआ मैच मेकर्स को, तो वो इस चक्कर में रहते हैं। हालांकि हम भी ज़ाहिर सी बात है कितने दिखाएं, ये तो नहीं कि लड़कियों को खुद बना रहे हैं हम कि भाई नाक नक्शा उसका बना रहे हैं। हम जो प्रपोजल आपकी डिमांड के मुताबिक दिखा रहे हैं, तो आप भी तो विजिट करें कम से कम। आप सिर्फ तस्वीरें देख के बोल देते ना, कम से कम विजिट करें कि तस्वीरें कुछ होती हैं, रियल कुछ होता है। फिजिकली मिलें, सवाल करें जो भी आपके दिमाग में है। जब तक फैमिली मिलेगी नहीं, जब ज़ाहिर सी बात है सामने बैठते हैं तो 10 ताल्लुकात निकलते हैं। अच्छा भाई इंडिया से थे, लखनऊ के थे, कहाँ थे, वहाँ हैदराबाद के थे, कहाँ थे, तो एक आपस में ताल्लुकात बनते हैं। ये आप अच्छे लगे, हम लोग हम आपके यहाँ विजिट करेंगे। आप वो फ़ोन पे नहीं, हम भाई समझ नहीं आया, बस ये कोई तरीका थोड़ी। आप लोग पहले ज़माने में PTCL के दौर में क्या होता था, ना तस्वीरें ना कुछ, बिल्कुल आप सिर्फ नाक नक्शा बताते तो लोग विजिट करने जाते तो रिश्ते होते थे। बिल्कुल भाई पहले 4 घर देखते थे, वो थक जाते थे। अब तस्वीरें जा रही हैं, हम उनको 100 तस्वीरें भी दिखा देते हैं ना, वो तस्वीरें ही देख देख के रिजेक्ट कर रहे तस्वीरें भी होते हैं। फिल्टर वाली फिल्टर होती हैं। अब कहते हैं बगैर फिल्टर की तो कोई भी नहीं देता, क्योंकि वो बगैर फिल्टर के उनकी ओरिजिनलिटी नजर आ जाती है, तो वो कोई भी नहीं देता, सब फिल्टर वाली देते हैं। जब घर जाते हैं तो ये समझे वो लोग अपना विजिट भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, क्योंकि जब वो तस्वीर से बिल्कुल उलट चीज़ निकलती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो फैमिलीज कहती हैं कि आपने हमें तस्वीर कुछ और दिखाई थी, जब हम घर गए ये देखें ये अब इस तस्वीर कुछ और है। तो ये इसका बड़ा मसला हो रहा है। अच्छा समीर, फैमिली मैरिज का ट्रेंड खत्म हो गया क्या? फैमिली में रिश्ते असल नहीं में होते? कुछ लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, बल्कि वेबसाइटें बनाई हुई हैं, फैमिली मैरिज कर रहे होते हैं, आपस में ज्वाइन कर भी रहते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, मैंने जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास से ही काम सीख के गए सारे 99% जितने भी काम कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। बहुत से लोगों में, कुछ लोगों में वफा होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है, तो लोग अपना अपना काम करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि फैमिली में ज्वाइन इस तरह करते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो कोशिश होती है ना कि जो फैमिली को मिलवाना, ठीक है ना, और मैं तो ज़ाहिर सी बात है कि 4-5 फैमिली को बुलवा लेता हूँ और वहीं बैठ के लोग डिसाइड कर लेते हैं, उनको समझ आता है तो ओके कर देते हैं। क्योंकि हम लोग फ़ोन पे दिखाते हैं या बाज़ दफ़ा दिखाते हैं, फ़ोन पे मना हो जाता है, तो लड़की वाले डिमांड भी करते हैं, बाकायदा लड़के वाले डिमांड भी करते हैं। आजकल तो ये सिस्टम है, पहले तो ये था कि लड़के करते थे कि यार गाड़ी दिलवा देना, जॉब करवा देना, बिजनेस करवा देना। अब तो लड़कियां डिमांड करती हैं अच्छा कि भाई हो, क्योंकि अपनी कज़न्स को देखा है, ड्रामा देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं कि मेरी कज़न के अमेरिका में हुई, मैं भी अमेरिका में करके दिखाऊंगी, मैच मेकर को हायर करके मैं भी करके दिखाऊंगी। इस चक्कर में ना क्या होता है कि ना तो घर बनते हैं। आप यकीन करें कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, हर दूसरा क्लाइंट डाइवोर्स आ रहा है। अच्छा, और डाइवोर्स को तो ऐसा फैशन चल गया जैसे कि पता नहीं कोई अवार्ड ले रहे हैं ये, कपड़े बदलने की तरह हो गया। बस बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी मैं कहूँगी कि माओ की गलती है, माँ बाप की गलती है। पहले माँ बाप क्या कहते थे, अब जा रही हो, तुम्हारा वापस जनाजा नहीं। बिल्कुल। हाँ। अब क्या होता है, बेटा कुछ भी हो ना आ जाना वापस, हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे गलत बात है, शह देते हैं। सबसे गलत बात है। आप जितना उनको सपोर्ट दोगे ना, वो उतना अथरेंगी। खाली मैं लड़कियों को नहीं कह रही, ये लड़कों की भी है कि वो हर चीज़ जो है ना, पहले मियाँ बीवी अपने आप हर चीज़ को जो है ना वो संभाल के रखते थे, घर से कमरे से बाहर बात नहीं जाती थी, कितनी बातें ऐसी होती थी, फिर वो आपस में सब एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता तो होता ही ऐसा है। लेकिन अब क्या होता है, अब हर चीज़, एक तो मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये सबसे बड़ी जड़ है। एक एक चीज़ जो है ना वो सबको पता चल जाती है। एक बात हो गई, मेरे मियाँ ने ये कर दिया मेरे साथ, ओहो, अब 6 एक सवाल के 6 जवाब आ रहे हैं, तो लड़की का भी दिमाग ख़राब हो रहा है। इसी तरह लड़के का होता है कि वो भी अम्मा को, बहनों को, सबको बता रहा है, वो सारी चीज़ें सब में डिस्क्लोज हो गई, सबको पता चल रही हैं। पहले क्या होता था कि वो सिर्फ मियाँ बीवी का मामला होता था, सुबह रूठे शाम को फिर बन गए, बात हो गई ख़त्म। अब ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें आपका किरदार क्या होता है कि एक लड़के ने अपना प्रोफाइल दिया हुआ है, एक लड़की वालों ने प्रोफाइल दिया हुआ है, अगर दोनों के प्रोफाइल मैच होते हैं तो आप दोनों को मीटअप करवा देते हैं उनका? बिल्कुल, हम उनका मीटअप कराते हैं। लड़की वालों को नंबर लड़के वालों को दे देते हैं, वो आपस में बातचीत करके फिर वो डिसाइड करके दिन तो वहाँ विजिट करने चले जाते हैं। फिर जब उनको समझ में आता है फिर वो अपने घर पे इनवाइट कर लेते हैं लड़के वाले। फिर वो लड़के का घर बार देख के उनको सब समझ में आता है तो वो ओके हो जाता है। फिर जब वो ओके हो जाता है फिर वो हमें बताते हैं कि भाई हाँ हमें समझ में आ रहा है, अब इस रिश्ते को आगे बढ़ा दें।
तो फिर हम उसको कहते हैं कि भाई अब बताओ कि क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर उनके लड़के का सारा जगह वगैरह जहाँ काम वाम करता है वो सारा उनको प्रोवाइड करके देते हैं, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और लड़की वालों की करानी होती है तो उनका भी सब कुछ दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है। वो जब उनको समझ में आया तो रस्म हो जाती है। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स भी हैं मैच मेकर्स की, देखिए, तो फेक हैं या वहाँ से हो जाते हैं? वेबसाइट्स देखें, बहुत सी वेबसाइट्स फेक बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप से उठा उठा के प्रपोजल डाले जाते हैं मेन वीडियो के। और जैसे अभी आशा ने बताया कि ऐसा ऐसा है कि रिश्ते डन करा देते हैं, हम दोनों फैमिली को मिला देते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, 60% इसमें ऐसा होता है कि बहुत से क्लाइंट डायरेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, 60%। जैसे अब ये इन्होंने किसी का कांटेक्ट करा दिया, अब ये इस इंतजार में बैठेंगे, ये विजिट करेंगे या कोई बात चलेगी आगे, लेकिन ये और प्रपोजल दिखा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इनको ये नहीं पता कि वहाँ मुंह मीठा भी हो गया, मंगनी भी हो चुकी, रस्म की तारीख भी डल चुकी अच्छा, है। दोनों पार्टीज नहीं बताती हैं? नहीं, नहीं, वो एक हो आपस जाते में है ना पैचअप कर लेती हैं। आप भी मत बताओ, हम भी नहीं बताएंगे। हम होता कहते है हैं, पसंद ऐसा। ही नहीं आया। नहीं, वो कहती है नहीं अभी तो देख रहे हैं, अभी तो चल रही है बात, ठीक बहुत है। सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मैच मेकर्स में फिर बाकायदा केस आते हैं मेरे पास, इस तरह के कि रिकवरी करवानी है तो क्लाइंट डायरेक्ट हो गए। तो मैं कहता हूँ भाई, मैच मेकर से अपने पास एक एविडेंस रखा करें, प्रूफ रखा करें कि आपने ये प्रपोजल आपने डन करवाया है। तो उसके ब्याह पे इनके दरवाजे पर जाया जाता है, जी भाई आपने ये इनका हक खाया है, ये तो दें आप। जहाँ 4-5 लाख रुपए शादी के खर्च कर रहे हैं, 30-40 हज़ार रुपये मैच मेकर्स के आप खा रहे हैं। तो बहरहाल ऐसा, अच्छा एक सच और बता दूं मैं, कुदरती अमल दिखा दूँ आपको मैं, कि अगर ऐसे करता भी है ना कोई, 6 महीने बाद वापस आ जाता हमारे पास अच्छा, कि डाइवोर्स हो गई, बात नहीं बनी, हमने आपसे छुपाया हुआ था। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये होता है। फिर पिछले पैसे भी देता है? हाँ, दैट्स ही बात है। फिर वो असल में ये बात है, लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी कोई मेहनत नहीं होती। आप यकीन करें, दिमाग इसमें हमारा खाली हो जाता है लोगों के लिए। अब आपने मुझे अपनी पसंद बताई है, तो मैं आपकी पसंद के मुताबिक उसको सर्च करूंगी ना, तो उसमें क्या टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल। मुझे कितने ग्रुप्स में जाना पड़ता है, कितनी जगह पे मुझे सर्चिंग करनी पड़ती है, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है। बाज़ जगह हमें शेयरिंग भी देनी पड़ती है कि भाई मुझे इसके लिए इस तरह का रिश्ता चाहिए और मैं आपको शेयरिंग दूंगी, मुझे ढूंढ के दो। कितने लोगों से हम कहते हैं। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए जो आसानियाँ पैदा करे, और आप आमीन। जिस तरह खिदमत खल्क कर रहे हैं इस तरह खिदमत खल्क करते रहें और लोगों को मिलवाते रहें। जी बिल्कुल, फीसबिली रिश्ते भी आते हैं हमारे पास, हम वो भी करवाते हैं। तो प्रोग्राम का वक्त जो है इंतहाई कलील होता है और प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो हम अपने स्पॉन्सर्स, अपने ब्रांड्स के बेहद ममनून मशकूर हैं, जिसमें हमदर्द का राहत जाम, मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा, जिसकी जानिब से ताहिबिया पर आए हुए हैं, नेल्सन पेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट ब्रांड नेल्सन पेंट, और इसके अलावा अलहरम जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है आपके लिए बनाते हैं, उनकी जानिब से भी यहाँ पे तहफ़ आए हुए हैं। इन तमाम स्पॉन्सर्स की जानिब से ये ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है। गैलेक्सी सिटी की जानिब से भी जो है तहफ़ यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि हर मिडिल क्लास का अपना ज़ाती घर हो और बहुत ही आसान तरीके से आप अपना ज़ाती घर बना सकें। तो हम बढ़ते हैं कलाम की जानिब, और कलाम के साथ ही जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ अगली आवाज़ हाफिज़ सलमान कादरी मौजूद हैं। इनकी आवाज़ के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करेंगे। तो इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। मुलाकात होगी कल बदस्तियाबी ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो
दिल फिदा है